जब भी जापान की बात आती है तो बुलेट ट्रेन की बात भी जरूर चल पड़ती है। और जब बुलेट ट्रेन की बात चलती है तो सवाल आता है कि भारत में बुलेट ट्रेन कब चलेगी। तो भारत में अभी बुलेट ट्रेन वाला सपना साकार होने में 4 साल और लगेंगे और सरकार ने मुंबई अहमदाबाद रूट पर साल 2027 तक बुलेट ट्रेन चलाने का टारगेट तय किया है। लेकिन आपके लिए इतना भी इंतजार मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप बुलेट ट्रेन वाली फीलिंग लेना चाहते हैं तो आज हम आपको बुलेट ट्रेन के वर्चुअल टूर पर ले चलते हैं। जी न्यूज की टीम G7 शिखर सम्मेलन को कवर करने के लिए जापान पहुंची है। यह सम्मेलन हिरोशिमा में 19 से 21 मई के बीच होना है और जी न्यूज की टीम ने टोक्यो से हिरोशिमा तक का सफर बुलेट ट्रेन में बुलेट की रफ्तार से तय किया है। और अब इसी बुलेट ट्रेन के सफर पर हम आपको भी लेकर चलते हैं। जापान का नाम सुनते ही आपको बुलेट ट्रेन की याद आ जाती है। इस वक्त देखिए बुलेट ट्रेन यहाँ पर टोक्यो स्टेशन पर पहुंच रही है, यहाँ से रवाना हो रही है। बुलेट ट्रेन जापान की सबसे बड़ी पहचान है और आने वाले दिनों में भारत को भी बुलेट ट्रेन का बड़ा तोहफा मिलने वाला है। साल 2027 तक का लक्ष्य भारत के लिए रखा गया है, जब मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले आपको जापान ग्राउंड जीरो से हम बुलेट ट्रेन की खासियत बताएंगे। बुलेट ट्रेन में आपको एक सफर करके दिखाएंगे, एक यात्रा करेंगे, यह बताएंगे कि आखिरकार कितनी खास है जापान की यह बुलेट ट्रेन और कैसे 300 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक यह पूरी जो बुलेट ट्रेन है वो दौड़ती है और कैसे बिल्कुल अप टू डेट रहती है टाइम के मुताबिक। अगर 6:12 पर यहाँ बुलेट ट्रेन को रवाना होना है तो एग्जैक्ट 6:12 पर ही वो बुलेट ट्रेन रवाना होगी। हम भी एक यात्रा करेंगे टोक्यो मेन स्टेशन से लेकर हिरोशिमा मेन स्टेशन तक और ये दूरी लगभग 800 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन हम इसे 3 घंटे के दरमियान पूरी करेंगे। भारत से मैं जापान के टोक्यो पहुंचा और यहां से मुझे हिरोशिमा जाना है, जहां पर G7 समिट की कवरेज हमें करनी है। लेकिन टोक्यो से हिरोशिमा की दूरी काफी ज्यादा है, तो यहां से हिरोशिमा तक जाने के लिए हमें बुलेट ट्रेन की जरूरत पड़ेगी और ये प्रक्रिया काफी आसान रही। हम आमतौर पर देखते हैं किसी टिकट का रिजर्वेशन कराना कई महीनों पहले हमें भारत में कराना पड़ता है, लेकिन जब हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो मात्र आधे घंटे के नोटिस पर हमें कंफर्म रिजर्वेशन का टिकट मिला है और ये हमारा टिकट है कार नंबर 13 सीट 2B और इसी के साथ हम टोक्यो से हिरोशिमा की यात्रा कर सकते हैं। मात्र आधे घंटे के नोटिस पर हमें ये रिजर्व टिकट मिल गया है और ये खासियत है जापान के बुलेट ट्रेन की। तो आप सोचिए, जब ऐसी ही बुलेट ट्रेन भारत में चलेगी जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, जिसे जमीन पर उतारने का अथक प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है, जब भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी तो आपका सफर और हमारा सफर भारत में कितना आसान हो जाएगा। इसी बुलेट ट्रेन से हमें यात्रा करनी है। बुलेट ट्रेन यहाँ पर जब पहुंची तो अब इसके दरवाजे जब सब लोग उतर गए तो उसको बंद कर दिया गया। अंदर सफाई कर्मी मौजूद है, पूरे कोच को कंपार्टमेंट को साफ कर रहे हैं और जो भी कूड़ा है उसको यहाँ से निकाल रहे हैं। यानी जापान जो कि समय को महत्व देता है तो सफाई को भी महत्व देता है और स्पीड को भी महत्व देता है। यही जापान के बुलेट ट्रेन की खासियत है। अंदर चलेंगे, कुछ और जानकारी, कुछ और तस्वीरें जी न्यूज पर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जी न्यूज़ की टीम इस वक्त बुलेट ट्रेन में सवार है। हम टोक्यो से हिरोशिमा की यात्रा कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि कैसी है यह बुलेट ट्रेन, जो कि आने वाले सालों में भारत में भी आपको दिखाई देगी। जापान में इस बुलेट ट्रेन को शिंकानसेन भी कहते हैं और काफ़ी खास है ये बुलेट ट्रेन। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूँ इस कोच की, जो कि कोच नंबर 13 है। टोक्यो से हिरोशिमा जिस बुलेट ट्रेन में हम यात्रा कर रहे हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा आपको ये पूरा कोच दिखाई पड़ेगा।
सीटें काफ़ी साफ़ सुथरी दिखाई पड़ेंगी और इसके लिए आपको टिकट अपना बुक करना पड़ता है। रिजर्व्ड टिकट भी होता है और अनारक्षित टिकट भी होता है जो आप किसी भी सीट पर बैठ सकते हैं। सामने जो स्क्रीन है इस पर लिखा आएगा कि कौन सा स्टेशन आने वाला है, कितनी दूरी पर है, कितना समय लगेगा, कितनी स्पीड में यह बुलेट ट्रेन चल रही है। तो ये जापान जो कि 1964 में ही बुलेट ट्रेन चला चुका है, आप सोचिए कि कितना आगे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान रहा है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त जापान के बुलेट ट्रेन की दिखा रहे हैं। फिलहाल देखिए कुछ यात्री अब इस बुलेट ट्रेन में सफ़र करने के लिए सवार हो चुके हैं। हिरोशिमा तक की इस यात्रा में हम आपको तमाम तस्वीरें इस बुलेट ट्रेन के अंदर से दिखाते रहेंगे क्योंकि बेहद खास है। आपके अंदर भी उत्सुकता है कि आखिरकार ये बुलेट ट्रेन कैसी है। जापान की बुलेट ट्रेन में इस वक्त हम दो डिब्बों के जो बीच का हिस्सा होता है, जोड़ने वाला ब्रिज हिस्सा, उसमें मौजूद है और आप देखिए कितना बेहतरीन ये जगह बनाया गया। यहाँ पर आप ओवरसाइज्ड बैगेज को रख सकते हैं, उसको रखने का एक कंपार्टमेंट अलग से बनाया गया है। एक आप देखिए कितना साफ सुथरा वॉश बेसिन यहाँ पर तैयार किया गया है ताकि लोग यहाँ पर हाथ धुल सके। मैं कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीरें भी दिखाएं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही बुलेट ट्रेन को काफ़ी खास बना देती हैं। और आप देखिए सफाई का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको बुलेट ट्रेन की दिखा रहे हैं। ओवरसाइज्ड लगेज के लिए एक अलग से कंपार्टमेंट है, अगर आपके पास हैवी बैग है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और इसके साथ ही आप देखिए ये एक ऑटोमेटिक डोर है जो कि जैसे ही आप आएंगे ये दरवाज़ा यहाँ पर खुल जाएगा। तो काफ़ी हाई तकनीक से ये पूरा बुलेट ट्रेन आप यहाँ पर देखेंगे। और देखिए कैसे ऑटोमेटिक सेंसर है, अगर आप थोड़ी दूर रहेंगे दरवाज़ा बंद हो जाएगा, नज़दीक आएंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी से लेस है जापान की ये बुलेट ट्रेन और इस बुलेट ट्रेन को ही भारत में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जापान। तो जापान की बुलेट ट्रेन के हाई स्पीड सफर की रिपोर्ट देखकर आप ये जानने के लिए जरूर उत्सुक हो गए होंगे कि आखिर भारत में बुलेट ट्रेन कब चलेगी और बुलेट ट्रेन का काम कहां तक पहुंचा है। तो अब हम आपको ये भी बताते हैं और समझाते भी हैं। दरअसल भारत में बुलेट ट्रेन वर्ष 2027 तक शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक चलेगी। 508 किलोमीटर की इस दूरी को बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा करेगी और करीब 2 घंटे में अहमदाबाद से मुंबई का सफर पूरा हो जाएगा, जिसे अब लगभग 12 घंटे लगते हैं। तो भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से मुंबई। जापान को बुलेट ट्रेन का जनक कहा जाता है। दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन जापान में ही 1 अक्टूबर 1964 को लॉन्च हो गई थी और अब भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान के साथ ही समझौता भी हुआ है। इसी के साथ साथ पीएम मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 14 सितंबर 2017 को बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखी थी। जापान की रेलवे भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मदद कर रही है। इस प्रोजेक्ट की लागत 1,08,000 करोड़ रुपए है, जिसके लिए जापान सरकार के साथ करार भी हुआ है और इस प्रोजेक्ट में 1000 से ज्यादा भारतीय इंजीनियर और टेक्नीशियन को 20 जापानी विशेषज्ञों की तरफ से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हालांकि ये भी सच है कि भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की रफ्तार बेहद धीमी है और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मार्च तक इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ 30% ही काम पूरा हुआ है। गुजरात में इस प्रोजेक्ट का 35.23% काम हो चुका है, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 19.65% काम ही हो पाया। हालांकि सरकार भरोसा दिला रही है कि भारत में बुलेट ट्रेन को लॉन्च करने की जो डेडलाइन तय की गई है उसे वक्त पर पूरा कर लिया जाएगा। तो उम्मीद रखिए कि आप वर्ष 2027 तक भारत की बुलेट ट्रेन में सफर कर पाएंगे। और जापान में भारत के राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों की जानकारी दी। जापान में उनसे बात की हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के जापान दौरे पर पहुंच रहे हैं। जापान के हिरोशिमा में G7 की समिट में हिस्सा लेंगे। जापान के प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर पीएम मोदी जापान पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज हैं। सीबी जॉर्ज जी, जी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे यही है, क्या पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कब जापान पहुँच रहे हैं और किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं? थैंक यू वेरी मच। ऑन द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर किशिदा, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब हिरोशिमा पहुंच रहा है। हम उनको
रिसीव करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है। इंडिया इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द G7 summit, which is a historic summit held in Hiroshima city, on the historic city. So आपको पता है Prime Minister Kishida had gone to India in March. हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब के मुलाकात हुआ है, उसमें इनको इनवाइट किया है जापान आने के लिए, और हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो विजिट कल हो रहा है। जी सिबी जॉर्ज जी, और क्या कार्यक्रम है इसमें? जो G7 का समिट है, इसमें कितने सेशन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे, इसकी क्या जानकारी है? क्योंकि भारत समेत 8 जो अन्य देश हैं जिन्हें गेस्ट कंट्रीज के तौर पर इनवाइट किया गया है, तो इसमें भारत का रोल कैसे देखते हैं आप? ये बहुत इम्पोर्टेंट समिट है, और इंडिया आपको पता है हम सबसे बड़ा पॉपुलेशन का कंट्री है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम G20 का चेयर हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। सो हमारा पार्टिसिपेशन ये G7 समिट में बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम मुझे अभी इसमें बहुत आउटरीच सेशंस में पूरा में हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब पार्टिसिपेट कर रहा है, और हम इसके अलावा बायलैटरल का मीटिंग भी होगा, सो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसका डिटेल्स वर्कआउट कर रहा है। जी। Z News.